वोट लेने आते हैं ना तो माताएं और बहनाएं वोट लाए तो मत जाओ सवारी। नरक बन गया आप लोगों की जिंदगी। नरक ही है जिंदगी। दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। मैम बस बोलते ही हैं। कहा जा रहा था झुग्गी वालों के अच्छे दिन लाएंगे। कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है। पहले ठीक था, अब बेकार है सब। जब वोट की जरूरत पड़ती है, जब आते हैं उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पर। अभी तक कोई नहीं आता। ये तो रोज का है हमारा रहने का। ऐसी स्थिति में रोज का है। मतलब आपने सरेंडर कर दिया है, कुछ उम्मीद नहीं है कि अच्छा कुछ होगा। नहीं तो सरकार तो कहती रहती पर करती कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विकसित भारत का नारा दिया, विकसित भारत को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन इस समय मैं एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी में मौजूद हूं, यहाँ पर मैं समझूंगी क्या विकसित भारत का रास्ता इन झुग्गी झोपड़ियों से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जाता है, या विकसित भारत का जो रास्ता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से जाता है। अंदर चलेंगे और समझेंगे कि इन झुग्गी झोपड़ियों का क्या हालात है जिन पर 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लड़ा था और जीता भी था। क्या इन झुग्गी झोपड़ियों में वाकई में विकास पहुंच रहा है या सिर्फ और सिर्फ विकास के दावे किए जा रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली के कैसे झुग्गी आधे में बोलना आंटी जी, बोलना। आधे में जो पानी भर रहा है सवेरे में आधे कर गए। क्या कर गए? जनता कितनी परेशान रहेगी लेकर बरवे में। पहले पानी जमता था आंटी यहाँ। हाँ, नहीं तो आंटी से बात कर लेते हैं। क्या मुश्किल आ रही है आंटी? अरे बहुत मुश्किल है। गंद में पानी घुसत हुआ है, नालो इतना सा है, कूड़ा दानो निरोक गंद पर हुआ है। यहाँ तो कीचड़ हम परे, गंद हम परे। साफ सफाई नहीं है। अंडर में नहीं है, आम पार्टी का उसमें आ रहा है कूड़ा जो आम पार्टी किसान जाकर उसके अंडर में आ रहा है। जितना नाला जो। अरे भैया, अभी किसके अंडर आ रहे हैं, किसके नहीं? आप थोड़ा हट जाइए। मुझे लोगों की भैया, हम लोगों की समस्या सुनने आए, किसकी वजह से हुआ अभी रुक जाइए आप। नाले का पानी भैया, आप मुझे लोगों से बात करने दीजिए। नाले का पानी दिखा रहे ना आप। लोग जो यहाँ रहते हैं उनको नाले का पानी दिखा नाले का पानी बताएंगे ना, मैं दिखा दूंगी। अभी वो उसके अंडर में है, ये इसके अंडर में नहीं है। क्या आप हमें अंडर बता रहे हैं? हमें पब्लिक से बात करने दीजिए ना। पब्लिक झेल रही है ना यहाँ पर, उनको झेल रहे हैं, सुनने दीजिए। आप पार्टी के सपोर्टर बन के आए ना। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप किसके सपोर्टर है? आप किसके सपोर्टर है? तो पब्लिक के बात करने दीजिए ना। आप किसमें भिड़ रहे हैं मेरे से? आप दूर रहिए, हमें बात करने दीजिए। पब्लिक सब बता देगी ना यहाँ पर। बताए अम्मा, क्या दिक्कत है? नाला के एंटर में क्या हुआ? नाला फिर भर रहा हुआ है। अच्छा, लाइटें खराब है, गन्ने में पानी भर जाता है, इतने पानी में लेकर के जाता है। लाइटें खराब है, क्यों नहीं? गंदगी से भर रहा है। समस्या का हल होना चाहिए, ये बताओ ना। जब बारिश होती है तो इतने पानी में लेकर के जाता है। इतनी गंदगी हो रही है और क्या? साफ सफाई नियमित तौर पे नहीं हो रही है। अबे बारिश भाई इतने पानी में गए। एक एक करके बताएंगे भैया। देखिए, मुश्किल मत कीजिए। हाँ, बताओ। अभी आधा घंटा हुआ फर्ज गया। अभी अच्छा, अभी बनाया था। अभी आधा घंटा यहाँ से देखने में कुछ हुआ है। और ये आधा बनाया गया। हाँ जी, अभी आधा घंटा हुआ इसको। देखिए, आधा ये आधी मरहम पट्टी पता नहीं किस हिसाब से करके गए यहाँ पर तमाम। जाके देखो, अभी तो क्या झुग्गी में घुसो ना। अभी तो झुग्गी में जाके देखो ना। अभी तो ये देखा आपने, अंदर जाके देखो ना। चाचा दिखवाओ जाके। अब देखिए, अभी कुछ घंटों पहले ही देश के लाल किले से बड़ी बड़ी बातें की गई है। यहाँ पर किसके अधीन ही आता है, किसके अधीन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि 80 साल के बाद भी और 13 साल के सरकार के बाद भी जिस सरकार में स्वच्छ भारत अभियान बड़े ज़ोरों शोरों से चलाया गया, उस सरकार के अधीन में दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली कहा जाता है, आम जनता, जिसमें कहा गया कि हम अच्छे दिन झुग्गी वालों के लेकर के आएंगे। वहाँ पर झुग्गी वाला, आप देखिए इस पानी में, आप सोचिए कितने मच्छर, कितनी मक्खी यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप सोचिए। हाँ माँ, क्या अम्मा क्या कह रही हैं आप? जहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग जुड़ी खूब तंगड़ी। तब जे चिराग दिल्ली वाले केजरीवाल थे, उनने बोला था कि यहाँ झुग्गी था मकान। मकान की जनता का सोच लेते थे पानी में रहता है। तो बीजेपी से कहा गया था, जहाँ बीजेपी से नहीं, केजरीवाल ने बोला था यहाँ पे। हाँ, नहीं बोला था जाके। जब बड़ी बड़ी मीटिंग होता है तो बोलता है ना लोग बाग। पहले से और हालत खराब हो गई है यहाँ पर। अब ना नरक है। अब तो कुछ वोट लेने आते हैं ना
तब तो माताएं और बहनाएं बोतल है तो मत जाओ सवारी। नरक बन गया आप लोगों की जिंदगी। नरक ही है जिंदगी। लेकिन कहा गया था दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। मैम बस सब बोलते ही हैं, सब बोलते ही हैं, लेकिन आप नहीं बदल रहा। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी तो आपके सामने है, क्योंकि बोलना अलग चीज़ है और आंखों से देखना अलग चीज़ है। आपको देखिए सामने है। क्या ऐसे ही है पूरे झुग्गी में ये हालात है? इससे पहले तो मैम ठीक ही था, पहले तो थोड़ा सा ठीक था, अभी का कह नहीं सकते। अभी तो अभी आपके सामने है, क्योंकि अभी मुंह जवानी बोलना ठीक नहीं है। अभी आप आंखों के सामने देख सकते हैं, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो सबसे अहम बात ये देखिए कितने मक्खी मच्छर इस पे हैं। सोचिए ये और फैलेंगे तो कितनी ज़्यादा बीमारियां यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ये तमाम और थोड़े से आगे हम अंदर चलते हैं, आगे के अंदर के हालात हम दिखाते हैं आपको कि किन हालातों में यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए लगातार पानी इसी तरीके से भरा हुआ जगह जगह। मच्छर आप देखिए, डेंगू की लगातार दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि डेंगू के रोकथाम के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। अगर ये स्थिति रहेगी तो आम जनता का कितना मुश्किल आम जनता के लिए हो सकते हैं जो लोग इन जगहों पे रह रहे हैं। और मैं फिर कह रही हूँ किसकी अधीन ये क्षेत्र आता है क्या नहीं आता, उससे कई बड़ा सवाल ये है कि हालात क्यों नहीं बदल रहे। चाहे यहाँ पे बीजेपी जिम्मेदार हो या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार हो या कोई और पार्टी के लोग जिम्मेदार हो, व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं हो रही है, बड़ा सवाल है। आप देखिए किन हालातों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हाँ ठीक है, फ्रेम चेंज। हाँ ये क्या हालात है यहाँ पे? क्या मैडम ये 2014 मतलब 20 से पहले बहुत अच्छे हालात थे। ये आम आदमी पार्टी ने यहाँ एक चबूतरा बनाया था इस बैठक के लिए, पब्लिक के लिए। और जब से विधायक सिकराई बनी है और बीजेपी की सरकार बनी है, झुग्गी की ओर साफ तौर पे जगह ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन झुग्गी के लिए तो स्पेशल फंड निकाला गया है। फंड एक अटल कैंटीन खोल दी गई है, वो भी पता नहीं कितनी पब्लिक को खाना मिलता है नहीं मिलता, उस चीज़ में मैं विषय नहीं कह सकता। और दूसरी बात, एक शौचालय हमारे यहाँ जो कि पिछले 6-7 महीने से हो। अच्छा। और उस शौचालय में इतना प्रेशर पड़ता है एक शौचालय पे। हाँ। समझ गया। नहीं व्यवस्था है यहाँ पर, आप भी यही रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या हालात है झुग्गी के? आपके सामने ही है सब कुछ है। कहा जा रहा था झुग्गी वालों के अच्छे दिन लाए। कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है। पहले ठीक था, अब बेकार है सब। पहले ठीक था, पहले ठीक, अब बेकार है, अब बेकार। से यहाँ पर ऐसी हालात बने हुए हैं। कम से कम लमसम साल भर कोई होने जा रही है। साल भर हो गया जब से सरकार बदली है। जब से यही हाल है। तो कोई यहाँ पे विधायक काउंसलर नहीं? एक बार आते हैं जब वोट की जरूरत पड़ती है, जब आते हैं उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पर। अभी तो कोई नहीं आता। इलेक्शन आएंगे जब आएंगे, अभी अगले साल इलेक्शन ये रहते हैं आप भी? कुछ व्यवस्थाएं हुई झुग्गी में या नहीं हुई? व्यवस्था तो कुछ नहीं हो रही। ये अभी बीच में ये नाली बनाई थी, इन्होंने कहा था कि ये नाली में मतलब नाली बना रहे हैं, इसका पानी बाहर जाएगा। अभी तक तो ये नाली जिस दिन से बनी है उस दिन से यहाँ कोई आया ही नहीं। वोट मांगने तो सब आ जाता है कि हम सारी व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो हो ही नहीं रही ना यहाँ पे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है। लेकिन पीएम मोदी तो मन से कह रहे लाल किले से हम विकसित भारत बना रहे हैं, तो ऐसे विकसित भारत मैडम तो बना आके देखे तो कि विकसित भारत बना रहे हैं, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इस चबूतरे का क्या हाल था जब ये सरकार किसी की भी थी, पहले यहाँ पे बैठते थे पूरी रात, मतलब लाइट जाने पे भी यहाँ पे बैठते थे। अब यहाँ पे कोई बैठना पसंद नहीं करता, इतनी बुरी हालत हो गई है। यहाँ बैठेगा कौन? अभी कोई रिश्तेदार आता है तो यूँ कहता है यार तुम कहाँ गंद में रहते हो, कोई रिश्तेदार आने कोई राजी नहीं होता है यहाँ। मच्छी मैं देख रही हूँ, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। कैसे आप लोग रह पा रहे हैं? मैडम अब ये सोचो ना हम कैसे रह रहे हैं, वो हमें ही पता है ना हम कैसे रह रहे हैं। ये रोड खोद रहे थे कि रोड बनेगा बनेगा, ये रोड बनने पे नहीं। उस दिन रात में 1 बजे इन्होंने रोड डाला, बारिश आ रही है, रोड डाल दिया, चलो जी रोड बन गया। ऐसे रोड थोड़ी ना बनता है। वहाँ से इन्होंने ये पूरा तोड़ दिया, ये पूरा तोड़ रखा है। यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है तो उस चीज़ की करेगा कौन? जब वोट मांगने पर तो सरकार कहती है कि हाँ हम तुम्हारी सारी सुविधा पूरी करेंगे, तो सुविधा पूरी होगा नहीं है। तो ये विकसित भारत का नारा सिर्फ दिया जा रहा है, हकीकत में नहीं उतरने वाला। हकीकत में हो ही नहीं रहा मैडम, ये कब की बनी है नाली। जब हम इस तरीके की सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं तो कुछ कार्यकर्ता इस तरह से आ जाएंगे, जिसका क्षेत्र होगा, जिसकी कमियां होंगी वो इस तरह से कवर अप करने के लिए आ जाएगा। आपने देखा अभी किस तरीके से एक बीजेपी समर्थक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, इनफैक्ट मुझ पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी समर्थक हूँ, जबकि मैं ग्राउंड पे रहती हूँ और सिर्फ सवाल उससे करती हूँ जिसकी जिम्मेदारी होती है हकीकत दिखाने और बताने की कोशिश करती हूँ। और ये हकीकत दिखाना बेहद ज़रूरी है कि जब हम लोग 13 साल की सरकार
सरकार की जब 13वां हम सुनते हैं लाल किले से प्राचीर से बड़ा बड़ा भाषण पीएम मोदी का 78 मिनट का सुनते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यही सपने और यही चीज़ें बताई जाती हैं कि विकसित भारत की तरफ अग्रसर हम हो रहे हैं, विकसित भारत के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन विकसित भारत जब तक नहीं बन सकता जब तक इस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति नहीं बदल जाती, जब तक इनके हालात नहीं बदल जा सकते हैं। और ये राजधानी दिल्ली की झुग्गी है, राजधानी दिल्ली का कैंप है, कोई ऐसे इलाके का नहीं है जहाँ पर ये बहुत बड़ी अपने आप में सवाल हो जाता है कि जब राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का ये हालात है जिन पर सबसे ज़्यादा चुनाव के अंदर केंद्रित कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार रहा था, दिल्ली के चुनाव में झुग्गी ट्रेंड पे रहा था, मेरी झुग्गी तेरी झुग्गी, दोनों के बीच इस तरीके की कह सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। इन झुग्गियों में रातें गुजारी गई थी, लेकिन इन झुग्गियों के हालात बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं, ठीक होते फिलहाल नज़र नहीं आए। ट्रिपल इंजन सरकार में चाहे ये झुग्गी हो इस इलाके की या फिर किसी और इलाके की, लगभग हर झुग्गी में आपको इन्हीं हालातों में लोग मिलेंगे। देखिए ये ज़ैन अल्फा है, इन ज़ैन अल्फा की बात पीएम मोदी ने कही है कि इन बच्चों के लिए, इनके लिए बेहतर भविष्य, इनके लिए बेहतर देश बनाना है। तो सोचिए इस गंदगी में अगर ये बच्चे रहेंगे, क्या मानसिक इनका विकास होगा, क्या शारीरिक विकास इनका होगा, कितना पढ़ पाएंगे, कितना कुछ खेल कूद में कुछ करवाएंगे। नहीं, तमाम बातें कहीं ना कहीं फिर मन से बेकार और अर्थहीन रह जाती है। पर स्कूल वगैरह जाते हो आप? यस मैम। तो ये ऐसी गंदगी आपके क्षेत्र में रहती है घर के आसपास? हाँ। इसमें पढ़ने का मन करता है, कुछ अच्छा लगता है आपको? नहीं। क्या कहेंगे पीएम मोदी से? कल छोटे छोटे बच्चों की बातें कर रहे थे वो, क्या कहोगी पीएम मोदी से? इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, जो सरकार कर रही है वो करने दो। हमारा तो हालत है ऐसे होती रहते हैं, ये तो रोज का है हमारा रहने का। ऐसी स्थिति में रोज का है? Yes. मतलब आपने सरेंडर कर दिया है, कुछ उम्मीद नहीं है कि अच्छा कुछ होगा? नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कल बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अच्छा भविष्य देना है, अच्छा उनको जीवन देना है। तो सरकार तो कहती रहती पर करती कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं। क्या कहोगी पीएम मोदी, अगर आपको देख रहे हो तो उनसे क्या कहोगी अपने क्षेत्र के लिए? बस यही कहना चाहेंगे, बड़े के लिए और बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर करिए। ये सब इलाके अच्छे वैसे नहीं हैं। आपको भी अच्छा रहने का हक है। यस। आप क्या कहोगे? पीएम मोदी को जानते हो? मोदी जी को जानते हो? कि हमारे लिए एक बढ़िया अच्छे से स्कूल बनाए, एक खेलने के लिए एक बढ़िया वाला पार्क बनाए। इधर ना पार्क में बहुत सारे हादसे होते हैं, तो उनके लिए पुलिस के लिए एक बढ़िया सोच। और आपके घर के आसपास जो इतनी गंदगी है उसके लिए क्या उनके साफ करे, उसके लिए साफ कराए। अच्छे घर में, अच्छे माहौल में रहना चाहते हो, तभी पढ़ने का मन करता है। हाँ। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अगले दिन ही इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हम रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ मन से बातें करके कुछ नहीं होने वाला है, ग्राउंड पे आना होगा। किसी की भी सरकार हो, किसी की भी जिम्मेदारी हो, इन लोगों का भी अधिकार है कि ये लोग भी स्वच्छ वातावरण में रहें, अच्छी जगह पे रहें। अगर इस तरीके का माहौल इनका मिलेगा तो ना जो ज़ैन अल्फा जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा केंद्र कल रखा गया, उनका ना विकास हो पाएगा और ना ही उनका इस तरीके से भविष्य बन पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।